जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 19 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है जनसंख्या, तो आज हम जनसंख्या पॉपुलेशन के महत्वपूर्ण 50 MCQs को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 से 6 टॉपिक को कवर करा रखा है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमें अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट थे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन सभी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत में पहली जनगणना वह कब की गई थी। तो ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। 1881 में, 1872 में, या 1891 में, या फिर 1901 में। तो भारत की जो पहली जनगणना थी वह 1872 में की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई। तो भारत में जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी वह 1881 से शुरू हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो ऑप्शन को देखते हैं। 5 वर्षों के अंतराल पे, या 10 वर्षों के अंतराल पे, या 12 वर्षों के अंतराल पे, या 15 वर्षों के अंतराल पे। तो भारत में जो जनगणना होती है वह 10 वर्षों के अंतराल पे होती है, यानी 10 वर्ष के अंतराल पे 11वें वर्ष से भारत में जनगणना की जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की जनगणना किस मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। तो ऑप्शन को देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा, या वित्त मंत्रालय द्वारा, या योजना मंत्रालय द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो भारत की जनगणना जो है वह गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना कराई जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में, तो उसके अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वह है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य जो था वह सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या होती है, गंगटोक होती है, आप लोग याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो ऑप्शन को देखते हैं। बिहार राज्य में, या पश्चिम बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में, या केरल में। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, या सिक्किम है, या नागालैंड है, या मणिपुर। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की, या बिहार की, या राजस्थान की, या मध्य प्रदेश की। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वह बिहार राज्य की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसांख्यिकी किसे कहते हैं। तो जनसांख्यिकी के अंतर्गत हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जिसे हम जनसांख्यिकी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है जनसांख्यिकी के अंतर्गत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत की लैंगिक अनुपात क्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लैंगिक अनुपात था वह
943 का अनुपात था। तो यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो अनुपात था, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी होती थी? 943 होती थी। तो इसे हम लैंगिक अनुपात कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जिसे हम लैंगिक अनुपात कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बाल लिंग अनुपात, 0 से 6 वर्ष तक की आयु को बाल लिंग अनुपात कहा जाता है, 2011 में कितना था? तो बाल लिंग अनुपात जो 2011 में था वह 919 था। तो यानी कितने? 1000 बच्चों या 1000 पुरुष बच्चों पे 919 बच्चियां होती थीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, तमिलनाडु है या केरल है या गुजरात है या कर्नाटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह केरल राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो जिसमें कम से कम साक्षर व्यक्ति हैं वह कौन सा राज्य है? वह बिहार राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पुरुष साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो भारत में पुरुष साक्षरता की दर 2011 में लगभग 82.14% थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में महिला साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो भारत में महिला साक्षरता दर 2011 में लगभग जो है थी वह 64% थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा शहर जो था वह मुंबई शहर था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है घनत्व किसे कहते हैं? तो घनत्व जो है वो कहा जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कितना जनसंख्या है पुरुष और महिलाओं की, उसे घनत्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या को घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जन्म दर किसे कहते हैं? तो जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 जनसंख्या में जन्मे व्यक्ति या व्यक्तियों को संख्या को जन्म दर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो मृत्यु दर जो है वह प्रति 1000 जनसंख्या में मृत्युओं की संख्या जो होती है वह मृत्यु दर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो शहरी वाला जनसंख्या वाला राज्य है वह महाराष्ट्र राज्य है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में जनसंख्या विस्फोट किसके कारण है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। मृत्यु दर में कमी के कारण, या जन्म दर में वृद्धि के कारण, या चिकित्सा सुविधाओं में, या उपर्युक्त सभी में। तो भारत में जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ है वह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वृद्धि और चिकित्सा सुविधाएं उपयुक्त, इन सभी के कारण जो है भारत में जनसंख्या विस्फोट हुई है। तो मनुष्य की मृत्यु दर में कमी किस लिए हुई है कि जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो सकी हैं। आदमी जो है घर बैठे बैठे एम्बुलेंस को फ़ोन कर दे रहा है, जल्दी से जल्द दवा हो जा रहा है, उपचार हो जा रहा है। तो इन सभी के कारण जो है मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में बढ़ोतरी हुई। जनसंख्या जहाँ एक घर में जो है एक परिवार में 4 बच्चे थे तो 4 की शादी हुई तो 8 लोग हुए, 8 लोगों से जो है बच्चे 12, ऐसे ही करके बढ़ती चली गई। तो जनसंख्या जो है भारत में अधिक तेज़ी से बढ़ी हुई है। तो इन सभी को मिलाकर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अचानक से जनसंख्या में वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व में भारत जनसंख्या का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन को देखते हैं। प्रथम स्थान है, या द्वितीय स्थान है, या तृतीय स्थान है, या चतुर्थ स्थान है। तो विश्व में भारत जनसंख्या के अनुसार जो है द्वितीय स्थान है। तो प्रथम पे कौन है? चीन, और द्वितीय स्थान पे भारत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है 2023 तक? तो 2023 तक देखा जाए तो
भारत जो है वह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना के मुताबिक जो भारत में जनसंख्या की वृद्धि थी वह 17.64% थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में जनसंख्या की वृद्धि 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम कार्यबल वाली आयु किसे माना जाता है? तो न्यूनतम कार्यबल वाली आयु जो है वह 0 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु को माना जाता है, जिसमें हम कम से कम हमें कार्य करने की क्षमता होती है हमें, तो उसे न्यूनतम कार्यबल कहा जाता है, जिसकी आयु क्या है 0 से लेकर 14 वर्ष तक निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रजनन दर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन को देखते हैं। जन्म दर को, या महिलाओं द्वारा औसत बच्चे, या फिर मृत्यु दर को, या वृद्धावस्था को। तो प्रजनन दर जो है वह महिलाओं द्वारा औसत बच्चे को, यानी महिलाओं औसत कितने से ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो इस दर को प्रजनन दर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जो कार्यशील आयु की जनसंख्या है वह 15 से लेकर 59 वर्ष तक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशु मृत्यु दर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन को देखते हैं। 0 से लेकर 1 वर्ष तक, या फिर 1 से लेकर 5 वर्ष तक, या 0 से लेकर 6 वर्ष तक, या 6 से लेकर 12 वर्ष तक। तो शिशु मृत्यु दर जो है वह 0 से लेकर 1 वर्ष तक संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या स्थिरता दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या स्थिरता दिवस जो है वह 2 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको अवश्य याद रख लेंगे। 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनसंख्या स्थिरता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे अधिक सघन महानगर कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक सघन महानगर जो है वह कोलकाता महानगर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जनसंख्या पिरामिड जो होता है वह आयु व लिंग की संरचना को जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस कारण बढ़ी? तो ऑप्शन को देखते हैं। उच्च जन्म दर के कारण, या मृत्यु दर में कमी के कारण, या स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, या उपयुक्त सभी में। तो जो युवाओं की सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी है वह इन तीनों के कारण, यानी कि उच्च जन्म दर के कारण, और मृत्यु दर में कमी के कारण, और स्वास्थ्य सेवाओं में, इन सभी तीनों के कारण जो है युवाओं की संख्या भारत में एकाएक बढ़ी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्ध जनसंख्या आयु किसे माना जाता है? तो वृद्ध जनसंख्या आयु जो है वह लगभग 60 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। तो 60 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति को वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत गणना किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में महिला पुरुष अनुपात का असंतुलन क्यों है? तो ऑप्शन को देखते हैं। भ्रूण हत्या के कारण, या बालिका हत्या के कारण, या सामाजिक कुप्रथाओं के कारण, या उपयुक्त सभी में। तो भारत में जो महिला और पुरुष का अनुपात है वह असंतुलन है। वह इस कारण है क्योंकि भारत में यदि हम भ्रूण को पता लगा लेते हैं कि यह लड़की है, कन्या है, तो इसकी हम भ्रूण हत्या करवा देते हैं भारत के लोग, तो इसके कारण है। और बालिका हत्या के कारण आपको बताए ही हैं, और सामाजिक कुप्रथाएं के कारण कि जो हमारे बीच में कुप्रथाएं फैली हैं कि बेटियां जो है घर में नहीं होनी चाहिए, ये सभी के कारण जो है, इन सभी के कारण महिलाओं और पुरुषों में जो लिंग अनुपात है वह असंतुलन बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2011 की जनगणना में सबसे अधिक बढ़ने वाला राज्य कौन सा है? तो 2000 जनगणना के मुताबिक जो है सबसे अधिक बढ़ने वाला राज्य जो है वह जम्मू कश्मीर है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है।
भारत में कुल राज्यों की जनगणना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारत में कुल राज्यों की जनगणना रिपोर्ट जो है वह रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 में जो था वह 382 था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी ऊपर बताया कि जनसंख्या घनत्व क्या था, तो 1 किलोमीटर में जो प्रति व्यक्ति यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी वह जनसंख्या घनत्व था। तो पहले 2011 में कितना था, तो 1 किलोमीटर के अंदर जो जनसंख्या थी वह 382 थी 2011 के मुताबिक। तो अब तो काफ़ी बढ़ गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। तो उच्च जनसंख्या की प्रमुख वृद्धि का कारण क्या है? अज्ञानता, गरीबी और चिकित्सक उन्नति सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी जो हैं वह उच्च जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की कुल शहरी जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो भारत में कुल शहरी जनसंख्या जो थी वह 31% थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं 11 जुलाई को या 2 अक्टूबर को या 30 जून को या 8 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि भारत में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है भारत में पूरे विश्व में मिलाकर पूरे 18% भारत जो है वह जनसंख्या का पूरे विश्व के 18% भाग को लिए हुए है जनसंख्या में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में सबसे तेजी से शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे तेजी से शहरीकरण वाला राज्य तमिलनाडु है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना किसने कराई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो ने भारत में पूर्ण सर्वप्रथम जनसंख्या गणना कराई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 48 वाला। तो आप लोग याद रख लेंगे कि भारत में पूर्ण जनसंख्या कराने वाला कौन व्यक्ति था? लॉर्ड मेयो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जनसंख्या का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी विशेषज्ञ कहलाता है। जनसंख्या के अध्ययन को गणना करने वाला क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी विशेषज्ञ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत में जनगणना 2021 कब होनी थी लेकिन कोविड के कारण टली? तो भारत में जनसंख्या की गणना जो होनी थी वह अप्रैल 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण यह टल गई है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों ये थे टॉप 50 इंपॉर्टेंट जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो आप सभी लोग जो है हर एक टॉपिक को अच्छे से देखा करें क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर अच्छे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। यदि आप जो है एक भी नंबर से पीछे रहते हैं तो लगभग हज़ारों 2000 व्यक्तियों से आप पीछे हो जाएंगे। तो आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, अंत तक देखें। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। आप लोग हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हम एक अच्छा सा बोर्ड ले सकें और आप सभी को विस्तार से अच्छे से समझा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।